दोनों विधि निकाल सकती हो। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 3y बराबर 4। ऐसा क्वेश्चन जो दे दिया है, यहाँ आने की संभावना बहुत कम है। एक समीकरण 2, मैया जब हम बोर्ड पर चलाएं चौक तब कलम ना चले के जाए, एकदम चुपचाप ऊपर ध्यान देवो, न तो मार के मुँह फुला दे। ठीक, अब देखे ठंडा लगी थी। अब देखो एक अदू, अब इसमें क्या करना है, ध्यान दो। ये विलोपन विधि पहले बना रहे हैं। पहले कौन विधि, विलोपन विधि। देखो तो हम किसी एक को काटेंगे, यहाँ से किसी एक को, x को काटेंगे या y को काटेंगे। जब x को काटने के लिए क्या करेंगे, या तो x के साथ 2 गुना करना पड़ेगा, y को अगर काटें तो y को साथ 3 से गुना करना पड़ेगा, तब तो कटेगा। यानी दोनों सेम रहेगा तब कटेगा। तो समीकरण 1 में हम 3 से गुना कर दिए, ठीक है। समीकरण 1 में 3 से गुना किए, तो सब में करेंगे तो कितना आया, 3x प्लस, यहाँ लिख दो, पहले लिख दो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, हम घटाएंगे। हम ऐसे लिख दिए, तुम लोग क्या ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, ठीक है। हम ये 1 - 2 कर दिए, समझ के जाएगी ना, अब न तो नहीं लिख देना। अब देखो 3 में हम x से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3x। 3 में y से गुना करेंगे तो, अब 5 तिहाई 15। इसमें तो गुना नहीं किए हैं किसी से, तो यह जस के तस लिखेंगे, बराबर 4 हो गया, हो गया। अब देखो इसमें क्या करना है, हम घटाने पर लिखे हैं ना, तो घटाने पर लिखे, इसका मतलब है कि दोनों चिन्ह क्या है, सेम है। दोनों चिन्ह अगर समान रहेगा तो घटाने पर लिखेंगे, अगर दोनों चिन्ह अलग अलग रहेगा तो हम जोड़ने पर लिखेंगे। तब यहाँ छुपल क्या है, कौन सा चिन्ह, प्लस है कि माइनस, इसको माइनस बना देंगे क्योंकि घटाव कर रहे हैं। प्लस है तो प्लस है, तो अब ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला माइनस, कट गया। 3 में से 2 घटेगा तो x, अब 15 में से 4 घटेगा तो x का मान आ गया। अब कोई भी समीकरण में बैठा दो मान, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या कहता है कि x प्लस वाई इक्वल टू 5। x का मान कितना है, 11 प्लस वाई बराबर 5। तब कहाँ प्लस है, प्लस है ना, x प्लस वाई बराबर 5। समीकरण 1, x का मान कितना है, y जस के तस है 5, तो y बराबर 5, 11 प्लस में उपटे गए तो y बराबर कितना आया, 6, माइनस में 6। हम लिखेंगे कि अतः x बराबर 11 एंड y बराबर -6। ये आंसर आ गया। हाँ, ये हो गया विलोपन विधि। अब इसी क्वेश्चन को बनाना क्या है, प्रतिस्थापन विधि, फिर विस्थापन कहती है। हाँ, इसी क्वेश्चन को तो अब देखो प्रतिस्थापन विधि बना रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि बताओ, ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आ गया, रुक जाओ। प्रतिस्थापन विधि, हम प्रतिस्थापन विधि में क्या लिखते हैं कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहता है कि x प्लस वाई
बराबर 5, तो x बराबर 5 प्लस वाई हो पड़ेगा तो माइनस वाई। ये बन गया समीकरण क्या 3 बना ना, 1 2 था तो ये 3 बना। अब लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 क्या कह रहा है 2x प्लस में 3y बराबर में 4। अस्थिर रहो 2 कौन गिर रही है तो साल एक दूसरे से गेंठी जो रोले काहेला तो ठंडा लगी थे तो अंडा खा के अब 2x x के मान 5 माइनस वाई प्लस में शोरगुल मत करो 2 इंटू 5 माइनस वाई प्लस 3y बराबर 4। अब 5 दूनी 2 में y से गुना करेंगे तो प्लस में 3y बराबर में 4। अब 3y प्लस में है 2y माइनस में है तो खाली y बचेगा माइनस में कि प्लस में प्लस में, क्योंकि प्लस ज़्यादा है तो ये हटेगा। अब 10 इधर प्लस है ऊपर टिक गया तो y बराबर कितना आया माइनस में 6। अब लिखेंगे कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर y का मान, अच्छा बताओ कि आदमी एक ही है तरीका अलग अलग है ना, क्वेश्चन सेम ही है। एक प्रतिस्थापन विधि बनाओ चाहे विलोपन विधि, एक और विधि सीखेगी ब्रज गुणन विधि। समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 क्या कहता है कि x बराबर 5 माइनस वाई, तो x बराबर 5 है माइनस है, माइनस तो क्वेश्चन से भी था, उसके बाद यहाँ -6 आंसर भी है तो माइनस में 6, तो x बराबर 5 माइनस माइनस प्लस 6 तो 6 5, अतः x बराबर 11 एंड y बराबर -6। अगर तुम्हें जोन विधि अच्छा लगे वो लिख दो। x माइनस 2y बराबर 2, समीकरण 1 एंड समीकरण 2। प्रतिस्थापन विधि अब तो नहीं क्या करना है स्वयं से बनाना है खुद से। अब देखो यहाँ क्या करना है मैया विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि हम उतना बनवली ना, एगो पूरा चैप्टर बनवली ना, खाली प्रतिस्थापन। अभी विलोपन हम बनवाए, प्रतिस्थापन खुद से बनाना है। अब ध्यान दो 3x प्लस 4y बराबर 10 है, 2x माइनस 2y बराबर 2 है। हम क्या लिखेंगे देखो दोनों चिन्ह क्या है अलग अलग है, ध्यान दो मैया अलग अलग है ना, तो क्या करेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 क्या करेंगे जोड़ेंगे। अब जोड़ने के लिए तो कर दिए लेकिन यही दोनों अलग अलग है ना, तो इसी को हम काटेंगे तो ये 4y है ये 2y है, तो या तो इसको 2 से गुना करेंगे तो 4 बनेगा और नहीं तो इनमें 2 से भाग करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। तो इससे अच्छा है कि क्या करेंगे इसमें 2 से गुना, तो ऊपर वाला क्या रहेगा कि 3x प्लस 4y बराबर में 10, 2 फिर 2 में 2 से करेंगे तो 4x माइनस 4y बराबर 4। अब ध्यान दो प्लस में 4y माइनस में 4y ये क्या होगा कट जाएगा नहीं, क्योंकि हम जोड़ने पर किए हैं, अगर घटाने पर करते तो चिन्ह क्या होता चेंज। इधर आओ ठीक,
अब देखो प्लस और माइनस दोनों कट गया ना। अगर देखो दोनों चिन्ह में अंतर रहे तो क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे। जैसे जोड़ देंगे तो चिन्ह चेंज नहीं होगा। अब ये कट गया तो 4 और 3 कितना होगा, 7x। तो 10 और 4 14, तो x बराबर 14/7 यानी कितना आया 2। x बराबर 2 आया। अब लिखेंगे कि समीकरण कोई में रख दो, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर बोलेंगे तो फिर मैया कहेंगे कि हाँ हमरा से तो ना बनता हुआ वैसे 3 गुने 2 प्लस 4y इक्वल टू 10। 4y बराबर 10 माइनस 6, 4y इक्वल टू 4, तो y बराबर 4/4 यानी y बराबर 1, यानी अतः x बराबर 2 एंड y बराबर 1। अब प्रतिस्थापन विधि तुम्हें स्वयं बनाना है इसको। आया मैया समझ में सविता कि झूठू के? झूठ में नहीं बोलना है कि समझ में आ गया, समझ में आया तभी बोलना है। आए? 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। देखो तो माइनस 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं कि 3x माइनस 5y, अब माइनस 4 है कर ऊपर ले जाएंगे तो क्या में हो जाएगा प्लस में। ये बन गया क्या समीकरण 1। दूसरा क्या कर रहा है कि 9x बराबर 2y प्लस 7, 9x प्लस 2y बराबर 7, 9x बराबर 2y प्लस 7 कर रहा है। तो हम लिखेंगे कि 9x 2y प्लस में ही पड़ेगा तो माइनस में 2y बराबर में क्या बचा 7, समीकरण नंबर 2। अब देखो तो एगो माइनस में है, यो माइनस में है ना। तो अब क्या करेंगे हम कि कोई एक को बराबर कर देंगे, या तो 5 को और 2 को बराबर करते हैं। तो 5 को 10 बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे और 2 को 10 बनाने के लिए 5 से गुना कर दिए। अब दोनों सेम हो जाएगा ये और ये। तो 2 से गुना हुआ तो सभी में गुना होगा, तो 3 दूनी 6x पहले लिख देंगे क्योंकि दोनों चिन्ह सेम है ना। तो लिखना है कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। अभी हम बताए थे क्या कि जब दोनों चिन्ह में अलग अलग रहे, एगो प्लस एगो माइनस रहे तो क्या करेंगे जोड़ पर, और जब दोनों चिन्ह सेम रहे या तो प्लस प्लस रहेगा तो घटाएंगे, माइनस माइनस है तो ये हम घटाएंगे। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 में गुना करना है 2 से, तो 3 दूनी 6x माइनस 5 दूनी 10y बराबर 4 दूनी 8, 10y बराबर 8 नहीं, यहाँ पर ध्यान दो। 3 दूनी 6x माइनस 5 दूनी 10y और 4 दूनी 8। फिर अब इसमें 5 से गुना कर रहा है, 9 पचे 45x माइनस 2 पचे 10y बराबर 7 पचे 35। अब देखो घट माइनस में किए हैं, क्यों किए थे कि दोनों चिन्ह क्या है बराबर था। तब इसको क्या करेंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ
यहाँ प्लस ऊपर है तो माइनस, माइनस ऊपर है तो प्लस, प्लस ऊपर है तो माइनस। कहाँ ना समझ में आ रहा है बोलो? गुना कर नहीं पाया। 9 से 5 से गुना किए हैं। 5 से पूछो। समीकरण 2 में कैसे आ गया? 9 2 समीकरण एक की तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 है। ठीक, नीचे में बराबर 3x 5y माइनस 4 भेज भेज दिए ऊपर तो क्या होगा? प्लस में 4। समीकरण एक बना। फिर है 9x बराबर 2y प्लस 7 है, तो 2y प्लस में था पड़ेगा तो माइनस में, इस 7 ऊपर जस के तस रह गया। समीकरण 2। अब माइनस से माइनस क्या हुआ? कट गया। फिर कलम चला रही है तो नहीं, 45x में से 6x अगर चला गया तो कितना बचा? 39x माइनस में, और 35 में से 8 अगर घटा दे कितना कितना आएगा? 35 में से 8, 8 5 13 27। तो एक से माइनस में, तो माइनस से माइनस कट गया, एक से बराबर 27 बटा में 39। तो 3 से कट जाएगा, 3 9 27 और 3 से 13 3 39। क्वेश्चन देखो तो सही है कि क्वेश्चन गलत है कहीं? 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, 9x बराबर 2y प्लस 7 माइनस 2y प्लस 9x बराबर 2y प्लस 7। ठीक, तो x बराबर कितना आया? 9 बटा में 13। नहीं। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x के मान रखने पर, x का मान रखेंगे कितना आएगा? 3x माइनस 5y बराबर 4 है समीकरण 1। x का मान 9 बटे 13, 3 से 9 बटा 13 माइनस में 5y बराबर में 4, तो 9 तिहाई 27, x 9 तिहाई 27 बटा में 13 माइनस 5y बराबर में 4। 4 ऊपर प्लस में ही पड़ेगा तो 27/13 माइनस में 4/1, 5y माइनस में था पड़ेगा तो प्लस, तो 13 और 1 के लघुत्तम लेंगे तो 13, 27 माइनस 13 चौका 52 बराबर 5y। 52 में से 27 घटाओ तो 27, देखो ना 35 बचेगा। तो x बराबर 9 बटे 13 एंड y बराबर 5 बटा 13। तो चलो ऊपर ध्यान दो। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? x/2 प्लस 2y बटा 3 माइनस 1। अब रुक जाओ, क्योंकि एक को पहले समीकरण निकालते हैं। 3 और 2 को क्या करेंगे? तो कितना आएगा? 6, तो 2 3 6, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 में 2 6 से भागा देंगे तो 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4y बराबर में। अब तिरछा तिरछी गुना, तो 3x प्लस 4y 10 के 10 रह जाएगा, और 6 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस में, ये बना समीकरण 1।
दूसरा क्या कर रहा है कि एक्स माइनस वाई बाई थ्री, एक्स माइनस वाई बाई थ्री बराबर में 3। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 3 और 1 के लघुत्तम, तो 1 तिहाई 3, तो ये कितना आया 3x माइनस 3 में 3 से भागा देंगे तो 1 आएगा y बराबर में 3। तो 3x माइनस वाई बराबर में 3 तिहाई 9। इस समीकरण नंबर 2। अब फिर से ध्यान दो, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है माइनस है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि समीकरण 1 में 2 क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ 4y है, यहाँ खाली y है, इसको 4 बनाने के लिए क्या करेंगे हम 4 से गुना, और नहीं तो खाली इसको y बनाने के लिए 4 से इसमें क्या करना पड़ेगा भाग। तो हम गुना 4, तो इजाज के तस रह जाएगा समीकरण 1 3x प्लस में 4y बराबर में माइनस में 6। अब 3 में 4 से गुना करेंगे तो 12x माइनस में 4y बराबर में 9 चौका 36। ये प्लस और माइनस कट गया, तो 12 3 15x और 36 प्लस में है, 6 माइनस में है, तो बचा कितना 30। तो x बराबर 30/15, तो 15 दूना, तो x बराबर 2। अब कोई भी समीकरण में रख देंगे मान, तो समीकरण इजी कौन बन रहा है, यहाँ लगता है कि बन रहा है। तो लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर x का मान रखने पर समीकरण 2 का करा 3x माइनस वाई बराबर 9, 3x माइनस वाई बराबर में 9। x का मान कितना है 2, 3 गुने 2 माइनस वाई बराबर में 9, तो माइनस वाई बराबर 9, 3 दूनी 6 ऊपर गया तो माइनस में, प्लस तो ऊपर माइनस, सब लिख रही है। माइनस वाई बराबर 3, तो वाई बराबर कितना आया माइनस में 3 आ गया। तो फिर लिख देंगे हम, अतः x बराबर 2 एंड y बराबर माइनस में 3। ये हो गया आंसर।